नंबर एनालॉजी का शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो रिलेशनशिप 64 और 126 के बीच में है, ठीक वही रिलेशनशिप 125 और क्वेश्चन मार्क के बीच में है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। 64 में प्लस जो है 62 करेंगे तो 64 से 126 आ जाता है। 125 में प्लस 62 करेंगे 187 आता है, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए ये लॉजिक बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो सर्वप्रथम 64 और 126 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। 126 को कैसे लिखेंगे? 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 126। तो 126 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का क्यूब प्लस 1, तो 64 से 126 आ गया। तो 64 से 126 कैसे आया? तो यहां देखिए 4 का क्यूब लिखे, 4 के बाद 5 आता है तो 5 का क्यूब प्लस 1 कर दिए। सेम इसी लॉजिक को 125 और क्वेश्चन मार्क के बीच में अप्लाई करते हैं। तो 125 है और क्वेश्चन मार्क, तो 125 को हम कैसे लिखेंगे? 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? तो 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो 6 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 217। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? 217। और 217 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नंबर एनालॉजी का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहां पर जो रिलेशनशिप 8 और 28 के बीच में है, ठीक वही रिलेशनशिप 27 और क्वेश्चन मार्क के बीच में है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। 8 में प्लस 20 करेंगे, 8 से 28 आ जाता है। 27 में प्लस 20 करेंगे 47 आता है, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए लॉजिक नहीं चलेगा। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो सर्वप्रथम 8 और 28 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। 28 को कैसे लिखेंगे? 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 1 कितना जाता है? 28। तो 8 से 28 आ गया। सेम इसी लॉजिक को 27 और क्वेश्चन मार्क के बीच में अप्लाई करते हैं। तो 27 और क्वेश्चन मार्क के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। तो 27 को कैसे लिखेंगे? 3 का क्यूब करेंगे 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? तो देखिए 2 के बाद 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब और 2 के क्यूब के बाद 3 का क्यूब है प्लस 1 है, तो 3 के बाद क्या होगा? 4, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 64 अब प्लस 1 कर देंगे, तो 64 प्लस 1 करेंगे कितना होगा? 65। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? 65। और 65 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नंबर एनालॉजी का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप 8 और 24 के बीच में है, ठीक वही रिलेशनशिप 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच में है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। 8
8 में 3 से गुना करेंगे, 8 या 24 आ जाता है। 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 आता है, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये लॉजिक बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो सर्वप्रथम 8 और 24 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो 8 से 24 कैसे आएगा? तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 64, 64 के अंकों को गुना कर देंगे, 6 की 24, तो 8 से 24 आ जाता है। सेम इसी लॉजिक को 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच में अप्लाई करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा? 4 चौक 16, और 16 के अंकों को गुना कर देंगे 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।